हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है गाइस। आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, और कंप्यूटर का की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सबके लिए ये वीडियो, खासकर कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए। आप किसी भी कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या देने वाले हैं, या देने जा रहे हैं, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और गाइज, मैं आप सबको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्यूटर की वो सभी जानकारियाँ दी जाएगी जो कंप्यूटर में होती है। बेसिक टू एडवांस लेवल तक की जानकारी इस सिस्टम पे आपको इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। बेसिक से लेकर के प्रोग्रामिंग तक आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस चैनल पे के माध्यम से आपको दी जाएगी। अभी हमने कॉन्सेप्ट प्लस MCQ का सीरीज रखा हुआ है, तो अभी कॉन्सेप्ट प्लस MCQ का सीरीज चल रहा है, जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए और उनके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइस, ये क्वेश्चन हमने आप सबके लिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन लाए हैं, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक क्वेश्चन है ये, राइट। तो बिल्कुल बिना देर किए हुए हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन का क्या है, आप देखेंगे, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वैन न्यूमन, जे स्किलबी और चार्ल्स बेबेज। इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक इसका आंसर है। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर आप लोग को मालूम है तो जल्दी से इसको कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 2 सेकंड के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी से बताइए, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका जो आंसर होगा चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जो आविष्कारक है, जिन्होंने कंप्यूटर को पहली बार बनाया था, उनका नाम है चार्ल्स बेबेज, राइट। सेकेंड नंबर कंप्यूटर ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, इनमें से पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था, जो चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया था, उस कंप्यूटर का पहला नाम क्या है। तो इसमें 3 और 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में है एट्रिस, एनिएक, टेंडे और नोवेला। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इसका जो सही आंसर होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। और इसके साथ साथ जो भी इसका सही आंसर होगा, इसका फुल फॉर्म भी आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको फुल फॉर्म जानना है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए, मैं आप सबको बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एनिएक, राइट। इसका जो सही आंसर होगा एनिएक होगा। एनिएक नाम दिया था, जो चार्ल्स बेबेज जी ने सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया था, उनका नाम इन्होंने एनिएक दिया था। और इसके अगर मैं फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इनका ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका ये पूरा नाम है। ध्यान से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, एनिएक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, राइट, इसका ये पूरा नाम है। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुआ। जो सबसे पहले जो आधुनिक कंप्यूटर है, यूनिक, जो आज के डेट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको आधुनिक कंप्यूटर बोलते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर भी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो इसका खोज कब हुआ, इसमें ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन 1949, 1951, 1946 और 1947। तो आधुनिक कंप्यूटर का खोज, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर के क्षेत्र में महाक्रांति कब आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महाक्रांति कब आई, इसके जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1977, 2000, 1955 एंड 1960। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक इसका आंसर है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए, इसका आंसर है 1960 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे स्थित है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महाक्रांति 1960 में आया था।
और इस 1960 के बाद लोगों ने कंप्यूटर के बारे में जानना चालू किया, लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर से काम क्या होता है, कंप्यूटर से हम क्या काम कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जानते हैं। इसमें ऑप्शन है गणना करने वाला, दूसरा ऑप्शन है गणक, लेकिन ये गणक नहीं होगा, संगणक है, तीसरा ऑप्शन है हिसाब लगाने वाला, चौथा ऑप्शन है परिगणी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप नाम बताएं कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। तो इसका अगर मैं सही ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर 2 में संगणक है, गणक नहीं है, संगणक, इसके आगे स छूट गया हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो इसलिए आप लोग इसको संगणक लेके चलिए। जो कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है संगणक के नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर को हिंदी में लोग संगणक के नाम से जानते हैं। राइट। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, 2 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर और 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर और 2 दिसंबर। बताइए इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को आंसर पता है तो जल्दी से आंसर इसका कमेंट कीजिए। क्या है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करते हैं, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, यानी सीपीयू का पूरा नाम क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम यानी पूर्ण रूप क्या है। तो इसमें वैसे तो 3 ऑप्शन सही है, ऑप्शन तो इसमें एक ही सही है। वैसे इसका जो मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन पढ़ के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप बताएं कौन सा है सीपीयू का पूरा नाम। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। चलिए मैं आप सबको बताता हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। सीपीयू का पूर्ण नेम यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। राइट। इसका जो सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, जो कि पूरे कंप्यूटर को ये कंट्रोल करता है। सीपीयू के साथ प्रिंटर भी कनेक्ट होता है, माउस, कीबोर्ड और भी जो भी डिवाइसेस होते हैं वो सारे सीपीयू से कनेक्ट होता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कंप्यूटर का ब्रेन भी इसको कहा जाता है। सीपीयू का कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, जो कि सारी सप्लाई, जो इनपुट और आउटपुट जितनी भी सप्लाई है, इनपुट आउटपुट सारी सप्लाई सीपीयू ही लेती है और देती है। अगर हम कीबोर्ड से देते हैं तो कीबोर्ड भी आपके सीपीयू में जाके कनेक्ट है। आउटपुट जो निकलता है हमारा वो स्क्रीन पे निकलता है या फिर प्रिंटर से निकलता है, तो स्क्रीन भी और प्रिंटर भी हमारे सीपीयू से कनेक्ट है। माउस से हम इनपुट देते हैं, माउस भी हमारा सीपीयू में जाके कनेक्ट है। तो सीपीयू कंप्यूटर का एक तरह से ब्रेन कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को बोल सकते हैं आप। राइट। तो इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूरे नाम इसका यही है। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, इसमें से ये पूछा है इनमें से सर्च इंजन कौन नहीं है, ये ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर बताइए। जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए इसका क्या सही आंसर होगा। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 गूगल, दूसरा याहू, तीसरा बाइडू और चौथा ऑप्शन है वेलफ्रेम अल्फ़ा। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन से, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे इसने पूछा है सर्च इंजन नहीं है। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। इसका ऑप्शन नंबर 4 वॉल्फ्रेम अल्फ़ा कोई सर्च इंजन नहीं है। गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है और बाइडू सर्च इंजन है। जो अभी के डेट में जो सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है वो गूगल है। तो गूगल पे अगर आप कुछ भी सर्च करें या बोल के सर्च पूछें, बोलेंगे भी तो भी आपको वो आंसर आपको देगा, और कुछ लिख करके सर्च करेंगे तो भी आपको उसका आंसर मिलेगा। याहू भी सर्च इंजन है, याहू लेकिन गूगल से पुराना सर्च इंजन है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी आज के डेट में कम है। बाइडू है, बाइडू याहू से भी पुराना सर्च इंजन है, उसकी भी पॉपुलैरिटी आज के डेट में ना के बराबर देखने को मिलती है।
राइट। तो ऊपर के जो 3 ऑप्शन है वो सर्च इंजन है और जो चौथा ऑप्शन है वो सर्च इंजन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि सर्च इंजन कौन है, कौन नहीं है। राइट, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है। अब इसमें सब बताइए कि इनपुट डिवाइस कौन सा है। इसमें ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और इनमें से सभी। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सभी इनपुट यूनिट है, इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करती है। माउस की अगर मैं बात करूँ, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। माउस की अगर बात करूँ तो किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद वो ओपन होता है, राइट, दैट्स कॉल्ड इनपुट डिवाइस। अगर हम माउस से क्लिक किया इन द सेंस कि हमने इनपुट किया, मतलब हमने कोई ना कोई इम्पोर्टेंट दिया, कुछ ये एक्टिविटी की, हमने इशारा दिया कि भाई ये काम करो, हमने दैट्स कॉल्ड क्लिक किया माउस से, तब जाके आगे प्रोसेस हुआ। तो माउस इज ए इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड की भी अगर मैं बात करूँ तो कीबोर्ड में भी हम टाइप करते हैं, कुछ भी लिखना होता है तो हम कीबोर्ड से लिखते हैं। तो जब हम कीबोर्ड से लिखते हैं उसके बाद जाकर के वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, दैट्स कॉल्ड द इनपुट डिवाइस, राइट। स्कैनर की अगर मैं बात करूं तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर की इन द सेंस कि अगर मैं कुछ भी हमारे पेपर पे प्रिंटेड है, चाहे या पिक्चर हो, फोटो हो या कुछ टेक्स्ट भी हो, तो वो भी अगर हमारे पेपर पे प्रिंट है उसको हम स्कैनर में डाल करके स्कैन करके सिस्टम में ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बाहर से जो भी चीज़ आ रही है सिस्टम के अंदर, दैट्स कॉल्ड द इनपुट डिवाइस। तो स्कैनर से भी वो जो भी इमेज है हमारे पास, जो स्कैनर से हम स्कैन करके जो लाए हैं, तो वो हमारे पास स्कैनर से हमारे सिस्टम में आया है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये भी इनपुट डिवाइस है, कहीं ना कहीं ना, ये 100% ये तीनों इनपुट डिवाइस है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी इनपुट डिवाइस में आता है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलोबाइट में कितने केबी, 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर है। ऑप्शन नंबर इसका एक है 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। बताएं इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को मालूम है तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या आंसर होगा। ओके, चलिए इसका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, 1024 बाइट। क्योंकि 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होता है। 1024 बाइट से 1024 बाइट को अगर हम जोड़ेंगे तब जा करके 1 किलो बाइट बनेगा, राइट। और 1024 किलो बाइट को जोड़ेंगे तो 1024 मेगाबाइट बनेगा। ध्यान से समझिएगा आंसर को। और 1024 मेगाबाइट को अगर हम एक साथ इकट्ठा करेंगे तब 1 गीगाबाइट बनेगा, राइट। तो ये इसकी सीरीज है। पहले सबसे पहले केबी यानी किलोबाइट, फिर एमबी मेगाबाइट, फिर जीबी गीगाबाइट, फिर टीबी टेराबाइट। ठीक है, इस तरीके से आगे और भी इसके बाइट्स हैं, वो सारे बाइट्स आपको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज़ें, राइट। तो गाइज ये था हमारे 10 क्वेश्चन का सीरीज। आज के सीरीज में इतना ही। तो गाइज अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास हर आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।